ऑन दिस नाइट, इस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स। आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया, एनी ऑफ दिस थिंग, इनमें से किसी भी चीज़ को मैंने नहीं किया। अर्थात जो भी लेखक ने ऊपर के पैराग्राफ में वर्णन किया है कि आप गा सकते हैं, नाच सकते हैं, सिर के बल खड़े हो सकते हैं, तो दीज थिंग्स का तात्पर्य यही है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ऑन दिस नाइट, इस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स, मैंने इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू आकुर टू मी, दे डिड नॉट हैपन टू आकुर, हैपन टू आकुर का मतलब सूझना, टू मी मीन्स मुझे, वे चीज़ें मुझे सूझा ही नहीं या मेरे मन में आया ही नहीं। वाट आई डिड, जो मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वाज मीन्स था, मच मीन्स अधिक, मोर मीन्स और अधिक, ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, जो कुछ मैंने किया वो और भी अधिक साधारण था। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, जब अंतिम मेरा सहयात्री चला गया था, हैड गॉन चला गया था, तो आई पुट डाउन माई पेपर, तो मैंने अपना पेपर नीचे रखा। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, अपने हाथों और पैरों को फैलाया। स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट, उस ठंड गर्मी की रात में मैंने खिड़की से बाहर देखा। थ्रू विच, जिस रात में, आई वॉज जर्निंग, मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल reminiscence of day that still lingered in the northern sky. नोटिंग मीन्स देखते हुए, द पेल रेमिनिसेंस का मतलब पीली झलकियाँ, ऑफ द डे, दिन की जो पीली हल्की सी झलकियाँ थी, उसे देखते हुए, दैट स्टिल लिंगर्ड, जो अभी भी रुका हुआ था, इन द नॉर्थर्न स्काई, उत्तर के दिशा में आसमान में जो अभी भी रुका हुआ था, उन हल्की सी पीली झलकियों को देखते हुए जिस रात मैं यात्रा कर रहा था, तो उस शांत गर्मी की रात में मैं खिड़की से बाहर देखा। उसके बाद क्या किया? क्रॉस्ड, क्रॉस्ड मीन्स पार किया, द कैरिएज, ट्रेन के डिब्बे को पार किया, अर्थात उसी डिब्बे में एक खिड़की से दूसरी खिड़की की तरफ गए, तो क्रॉस द कैरिएज, डिब्बे को पार किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से बाहर देखा। फिर क्या किए? लिट सिगरेट, एक सिगरेट जलाया। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और दोबारा पढ़ने लगा। इट वॉज देन, यह वही समय था जब, दैट की इट वॉज देन दैट, यह वही समय था कि आई बिकेम अवेयर, मैं परिचित हुआ, ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, अपने सहयात्री से। ही केम, वह आया। एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरे नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, वह उन पंखों वालों में से एक था। निप्पी, तेज धारदार वालों में से एक था। इंट्रेपिड इंसेक्ट्स, और साहसिक कीड़ों में से एक था। दैट वी कॉल, जिसको हम कहते हैं वैग्वली, जिसको हम आमतौर पर मॉस्किटोज, मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम, मैंने उसे उड़ा दिया। ऑफ माई नोज, फ्लिक ऑफ मीन्स उड़ाना होता है, तो मैंने उसे अपने नाक पर से उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और वह एक यात्रा किया ऑफ द कंपार्टमेंट, ट्रेन के डिब्बे का एक यात्रा किया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स थ्री डायमेंशंस, इन्वेस्टिगेटेड का मतलब जांच पड़ताल किया। इट्स थ्री डायमेंशंस, इसके तीनों बीमाओं का, तीनों बीमाओं का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसको थ्री डायमेंशंस बोलते हैं। तीनों बीमाओं का मैंने जांच किया। विजिटेड, देखा। ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की को देखा। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, बल्ब के चारों तरफ फड़फड़ाया, बल्ब के चारों तरफ फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट, निर्णय लिया कि देयर वाज नथिंग, निर्णय लिया कि कुछ भी नहीं था। सो इंटरेस्टिंग, उतना रुचिकर, उतना मज़ेदार कुछ भी नहीं था। एज, जितना, दैट लार्ज एनिमल, जितना वह बड़ा जानवर था। इन द कॉर्नर, कोने में। यहाँ पर लार्ज एनिमल लेखक अपने को कह रहे हैं कि मच्छर को मुझसे अधिक रुचिकर उस कोने में कोई नहीं लगा। तो केम, वह आया। एंड हैड ए लुक,
और देखा एट माई नेक, मेरे गर्दन को देखा अर्थात मेरे गर्दन पर बैठा। इसका व्याख्या देखिए। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स। हियर द राइटर इज सेइंग दैट नाइट द राइटर डिड नॉट डू एनी ऑफ दोज थिंग्स that was described on the above paragraph. They did not happen to occur to me. Here writer is saying that at that time such type of thinking or feelings did not come in the mind of the writer. Uh, what I did was much more ordinary. The writer is saying that the work which was done by him, that work was very common, that work was very simple. When the last of my fellow passengers had gone, I put down my paper, stretched my arms and my legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, noting the pale reminiscence of day that still lingered in the northern sky, crossed the carriage and looked out of the other window, lit a cigarette, sat down and began to read again. Here it is saying that when last passenger had gone out of the compartment, then the writer is saying that he put his newspaper down and he stretched his both arms and his both legs, and then he stood up and started to look out of the window in the calm summer night in which the writer was journeying or traveling, and he was looking in the northern sky from the window, and he saw that the mark of the day, it means the mark of the day means that is saying that when he looked in the sky, then he saw that the mark of the day was still lingered in that area, and he is saying that then he crossed the other side, then he went other side of the compartment and he looked out of the other window, then he lit his cigarette and he sat down on his seat and he began to read again. It was then it was then that I became aware of my fellow traveler. Here it is in the it was the time when he introduced his fellow traveler. He came and sat on my nose, and his fellow traveler came and he sat on the nose of the writer. He was one of those wingy, nippy entrepreneurs that we call vaguely mosquitoes. And that is saying that he was one kind of insects uh, who had wings and sharp sharpness, and he was very bold. Insects are worms, which we generally call mosquitoes. I flicked him off my nose, and the writer is saying that I at once flicked him from my nose, and he made a tour of the compartment, investigated its three dimensions, visited each window. That is saying that when the writer flicked him from his nose, then the mosquito made a small tour of the compartment and he checked its length, height, and broadness, that is called three dimensions. And he also saw every window and then fluttered around the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. And after flying around the light, the mosquito decided or take decision that there was no anything so interesting that large animal which was sitting who was sitting in the corner of the compartment. So he came and sat on the nose of the writer. आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे दोबारा उड़ा दिया. ही स्किप्ड अवे, वह उछल कर भाग गया. टुक अनदर जॉन, दूसरा छोटा यात्रा किया. राउंड द कंपार्टमेंट, डिब्बे के चारों तरफ दूसरा छोटा यात्रा किया. रिटर्न, वापस आया. एंड सीटेड हिमसेल्फ, और स्वयं बैठ गया. इम्पुडेंटली, धृष्टतापूर्वक बैठ गया.
ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे बैठ गया, हथेली पर। इट इज़ एनफ, यह पर्याप्त है, यह बहुत हो गया। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट, उदारता की भी हद होती है, उदारता की भी सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, 2 बार तुम्हें चेतावनी दिया जा चुका है। दैट कि आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं कुछ विशेष हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्सियंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, कि मैं कुछ विशेष हूँ जिससे कि मैं अगस्त पर्सन रिसेंट्स, जिससे कि मेरा शाही व्यक्तित्व रिसेंट्स रोष प्रकट करता है, अर्थात मैं क्रोधित हो जाता हूँ। द टिकलिंग इम्पर्सियंस ऑफ स्ट्रेंजर, अजनबियों के टिकलिंग इम्पर्सियंस का मतलब बदतमीजी वाले व्यवहार पर मेरा शाही व्यक्तित्व रोष प्रकट करता है, अर्थात मैं क्रोधित हो जाता हूँ। तो आगे कहते हैं, आई एज्यूम ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ, अर्थात मैं न्यायाधीश बन जाता हूँ, अर्थात मैं मृत्यु दंड की सज़ा देता हूँ। आई एज्यूम द ब्लैक कैप का तात्पर्य यही है। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मौत की सज़ा देता हूँ। कंडेम टू डेथ का मतलब मौत की सज़ा सुनाना। मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय तुम्हें यह प्रदान करता है, न्यायालय यह तुम्हें देता है। द काउंट्स मीन्स अपराध हैं। अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ जो अपराधें हैं, आर्मेनी अनेकों हैं। यू आर ए वैग्रेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम जनता को हानि या नुकसान पहुंचाने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मांस खाने का कोई राशन कार्ड नहीं है। फॉर दीज, इनके लिए। एंड मेनी अदर मिसडिमेनियर्स, इनके लिए और दूसरे गैर कानूनी कार्यों के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेदल ब्लो, मैंने प्रहार किया, तेज और घातक प्रहार किया। विथ माई राइट हैंड, अपने दाएं हाथ से। ही डोज्ड द अटैक विथ एन इंसोलेंट एज, ही डोज्ड द अटैक, वह आक्रमण से बच गया। विथ एन इंसोलेंट एज, अपमानजनक तरीके से, आसानी से वह उस आक्रमण से बच गया। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जो मुझे बेइज्जत किया। माई पर्सनल वैनिटी, मेरा जो व्यक्तिगत गर्व था, वाज एराउज्ड, वो और बढ़ गया। आई लूंज्ड, मैं झपटा या आक्रमण किया। एट हिम, उस पर। विथ माई हैंड, अपने हाथों से। विथ माई पेपर, अपने अखबार से उस पर आक्रमण किया। आई जम्प्ड, मैं कूद गया। आई जंप का तात्पर्य है मैं कूद गया। ऑन द सीट, मैं अपने सीट पर से उछल गया, कूद गया। एंड परस्यूड हिम, और उसका पीछा किया। राउंड द लैम्प, बल्ब के चारों तरफ पीछा किया। आई एडाप्टेड, मैंने अपनाया। द टैक्टिस ऑफ फेलिन कनिंग, मैंने मैं धूर्त बिल्ली का चाल चला। टैक्टिस का मतलब चाल होता है। मैं धूर्त बिल्ली की चालें चली। वेटिंग, इंतज़ार किया। टिल, तब तक इंतज़ार किया जब तक कि ही हैड एलाइटेड, जब तक कि वह उतर कर आ न जाए। अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टिलनेस, आगे बढ़ते हुए। विथ ए हॉरिबल स्टिलनेस, भयंकर शांति से आगे बढ़ते हुए। स्ट्राइकिंग विथ ए सडन, अचानक प्रहार करते हुए। एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, अचानक और तेज प्रहार करते हुए आगे बढ़ा। इसका व्याख्या देखिएगा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, Rat is saying that when he again said, then the writer, when the mosquito again sat on the neck of the writer, then writer flicked him off again. He skipped away. It means the mosquito at once flew away, took another journey round the compartment, and he took another journey up the compartment. Returned and seated himself impudently on the back of my hand. And when the mosquito returned, then he once again sat on the back side of the hand of the writer. But he sat impudently. It is enough, I said. The writer said that it is too much. Magnanimity has its limit.
magnanimity had its limit means mercy has its capacity, mercy has its limit. Twice you have been warned that I am someone in particular. The writer is saying that uh, he he told to the mosquito that near about two times you have been given warning, uh, but you should know that I am some special kind of person, that my august person resents the tickling impressions of the stranger. It means the writer wanted to say that if any stranger, if any other person disturbed to me in such way, then he feels uh, he feels too much anger. I assume black cap. That is saying that if anybody will disturb him in such way, such manner, then that is saying that he assumed black cap. He assumed black cap means he becomes a judge. He becomes a judge means he started to give uh, condemned to death, punishment of condemned to death. I condemn you to death, justice demands it. That is saying that I condemn you to death. It means you are about to die. Justice demands it and the court awards it. He said that the justice needs it and this court is giving you such type of punishment. The counts against you are many. It means the counts means the guilty, the mistakes against you are too much. You are a vagrant, you are a public nuisance, you are traveling without a ticket. It means you are a wanderer, you will be disturbed to society or public, and you have no ticket, and you have no meat coupon for these and many other misdemeanors. You are about to die. Here it is saying that for these mistakes and another illegal works, due to another illegal works, you are about to die. It means the writer was about to kill the mosquito. I struck a swift lethal blow with my right hand. Writer attacked very fastly with his right hand. He dodged the attack with an insolent ease that humiliated me. But the mosquito saved himself very easily, and when the writer saw that the mosquito was safe, then he felt too much insulting. My personal vanity was aroused. It means his personal pride arised or becomes a double. I looked at him with my hand. The letter is saying that he at once attacked with his hand with his paper. I jumped on the seat and pursued him round the lamp. Here letter is saying that he jumped from his seat and he followed the mosquito around the lamp, around the light. I adopted tactics of Helen cunning, waiting till he had alighted, approaching with a horrible stillness, striking with a sudden and terrible swiftness. That is saying that he also adopted the plan of a cunning cat. Cunning cat. He also waited the cat till he alighting around the lamp. Then he went ahead very silently and in horrible manner, and he attacked very fastly, but it was in vain. It means he could not able to kill the mosquito.